ओम श्री गणेशाभ्यो नमः। ओम श्री लक्ष्मी नमः। प्रिय सिंह राशि के जातकों, आज हम बात करने वाले हैं दीपावली को एक छोटा सा उपाय कर लेंगे। तो मित्रों, मैं सटीकता के साथ कह रहा हूं कि धन भी रुकना प्रारंभ हो जाएगा और साथ ही साथ में धन की जो वर्षा है, धन के जैसे आप बिजनेस से धन पैदा करें या आप जो है नौकरी आपकी है जहां पर आपका धन जिस तरीके का आप चाह रहे हैं उसमें बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, मित्रों बढ़ोतरी होना प्रारंभ हो जाएगी। थोड़ा सा उपाय दीपावली की रात्रि आपको करना है। थोड़ा सा उपाय करेंगे तो मित्रों मैं 100% कह रहा हूं कि अगला वर्ष जैसे ही आएगा, ये दीपावली निकलने के बाद अगली दीपावली, तो मित्रों आप देखेंगे कि आपके धन की बढ़ोतरी कहां से कहां पहुंची। विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी सिंह लगन है बहुत ही सटीकता रहेगी, तथा अगर चंद्र राशि आपकी सिंह है तो भी बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। चलिए मित्रों समझने का प्रयास करते हैं। आपके धन के स्वामी कौन है, आपके धनेश कौन है? आपके धनेश हैं बुध महाराज, क्योंकि 6 नंबर पर आती है कन्या राशि। कन्या राशि के अधिपति लॉर्ड कौन है? बुध महाराज हैं। आपके कुटुंब भाव के स्वामी कौन है? बुध महाराज हैं, जो इस समय कहां पर बैठे हैं? आपके साहस भाव पर बैठे हैं। साहस भाव में बैठे हैं। आप देखिए दीपावली का समय जैसे ही गुजरेगा मित्रों, तो आपके काम में साहस, आपके काम में जो साहस चाहिए वो आपको साहस मिलना प्रारंभ हो जाएगा। साहस आपका बढ़ेगा, कंठ स्वर वाणी आपकी उसमें सुधार होगा। तो मित्रों कहीं ना कहीं आपके उस चीज़ में आपके धन में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आपके साहस बढ़ेगा तो धन में भी बढ़ोतरी होना प्रारंभ हो जाएगी। मित्रों सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आपके जैसे दीपावली का ये दीपावली का सबसे पहले आप लोगों के लिए विनती करना चाहूँगा कि ये जो दीपावली है, सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार, आपके पूरे परिवार को, मित्रगणों के आपके मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। और मित्रों साथ ही साथ में ये दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है ये भी चर्चा करते हैं। ये दीपावली का पर्व जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके और पुनः अवधपुरी में आए, सभी ने जय श्री राम नाम के जय जयकार चारों तरफ से आवाज़ गूंजी और पूरे दिन भगवान श्री राम का स्वागत हुआ। शाम जैसे हुई, शाम के समय सभी ने, अब जितने भी अवधपुरी के वासी थे सभी ने मिलकर धूमधाम से घी के दिए भगवान श्री राम के आने की खुशी में जलाए। घी के जब दिए जलाए उसी दिन से हमारे पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि अदर देशों में भी, अदर कंट्री में भी दीपावली का पर्व विस्तार पूर्वक मनाया जाता है। ये मित्रों प्रकाश का समय है, हमें रात्रि के समय प्रकाश देखने को मिलता है। यही मित्रों बुध महाराज, थोड़ा सा आप उपाय करेंगे बुध महाराज के लिए, और साथ ही साथ में रात्रि के समय एक और उपाय, 3 उपाय यहाँ पर बताएंगे आपको हम। 3 उपाय आप कर लेते हैं तो मित्रों आप देखना कि धन की प्रारंभ आपको बढ़ना, आपके धन की बढ़ोतरी होना प्रारंभ हो जाएगी। कुटुंब भाव, परिवार, आपका परिवार में ग्रह कलेश आपका दूर होगा। दोनों चीज़ें आपको विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं कि आपके परिवार में जो ग्रह कलेश हो रहा है वो भी दूर होगा और साथ ही साथ में आपके धन की बढ़ोतरी वो भी होना प्रारंभ हो जाएगी। दोनों चीज़ें अच्छी होंगी। मित्रों आपके यहाँ पर केतु महाराज भी बैठे हैं, ये नहीं भूलना है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि आपको क्या उपाय करने हैं। सबसे पहले आप प्रातःकाल सुबह उठिएगा, स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को जल देने के बाद आप सिद्ध शिवलिंग मंदिर हो, जहाँ सिद्ध शिवलिंग हो वहाँ पर दुर्वा लेकर जाइए, कन्नेर की कुछ पत्तियाँ लेकर जाइए, साथ में थोड़ा सा आटा, गेहूं का, शुद्ध गेहूं का आटा ये लेकर जाइए। और हमें जो है जहाँ सिद्ध शिवलिंग है वहाँ पर दुर्वा चढ़ानी है। दुर्वा के साथ हमें कन्नेर की पत्तियाँ तथा कन्नेर का पुष्प चढ़ाना है सुबह प्रातःकाल, और थोड़ा सा आटा चढ़ाना है। और उसी के साथ ही साथ में दुर्वा को हमें गणेश जी पर भी अर्पण करना है, क्योंकि बुध महाराज गणेश जी को सबसे ज़्यादा मानते हैं। गणेश जी की हमें आराधना करनी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि गणेश भगवान केतु महाराज को भी कंट्रोल में रखते हैं। बुध महाराज गणेश जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि बुध महाराज किसके पुत्र हैं? बुध महाराज जो हैं चंद्रमा के पुत्र हैं। चंद्रमा कहाँ पर विराजमान है? भगवान शिव के जटाओं पर। गणेश जी कौन है? भगवान शिव के पुत्र हैं। तो बुध महाराज जो है भगवान शिव को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और साथ ही साथ में केतु महाराज भी गणेश जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, मैं वही चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको दुर्वा चढ़ानी है शिवलिंग पर तथा नंदी पर, और गणेश जी पर भी दुर्वा से अभिषेक करिए। और उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको कन्नेर की
पत्तियां और कनेर का पुष्प हमें शिवलिंग पर चढ़ाना है। ये भी हमें करना है, इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको आगे बताते चलें कि दूसरा आपको क्या उपाय करना है। दूसरे उपाय के लिए आप जो है मित्रों यहाँ पर एक उपाय और कर सकते हैं आप। इस दिन अगर आपको किन्नर दिखाई पड़ जाए, कहीं भी किन्नर दिखाई पड़ जाए, तो किन्नर को हरी चूड़ी और हरे वस्त्र अवश्य दान करिए, और साथ में कुछ दक्षिणा भी किन्नर को आप दान करिएगा। किन्नर को कुछ थोड़ी सी दक्षिणा और हरे वस्त्र में आप साड़ी ले सकते हैं। साड़ी के साथ ही साथ मित्रों आप जो है, नहीं आपके पास इतनी वसट है तो एक रूमाल ही ले लीजिएगा, हरा होना चाहिए, बस ये होना चाहिए। उसे हमें किन्नर को दान कर देना है और किन्नर से आशीर्वाद लेना, क्योंकि बुध महाराज सबसे ज़्यादा किन्नर को मानते हैं। किन्नर को बुध महाराज बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसलिए किन्नर का आशीर्वाद आपके लिए धन के लिए, आपके धन की बढ़ोतरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि धनेश आपके बुध महाराज हैं। इस दिन अवश्य उपाय करिए, इस दिन उपाय करने से धन की आपके बढ़ोतरी होना प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा मित्रों, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। दूसरा उपाय बताते हैं। रात्रि का समय हो, रात्रि के समय जिस समय हम अपने घर में दियों को रखते हैं और एक साथ बैठकर पूजा करते हैं, जहाँ पर हम दिए जलाते हैं, वहाँ पर आपने लक्ष्मी मैया की आराधना करनी है, गजानन भगवान की आराधना करनी है। उसी के साथ ही साथ में जो आपके इष्ट हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, उनकी भी आराधना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना है। जो आपके कहते हैं कि आपके जो पूर्वज जिनकी पूजा करते आए हैं, आपके पूर्वज जो पुरखों से पूजा चली आ रही है, उनका भी ध्यान अवश्य करिए वहाँ पर बैठकर। उनका ध्यान करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपके इष्ट हो गए हैं, और इष्ट के बाद में जो आपके पूर्वज जिनकी पूजा करते आ रहे हैं, उनका भी ध्यान करना विशेष ज़रूरी है। और मित्रों, उसी के साथ ही साथ में वहाँ पर एक तेल का दीपक भी जलाना है आपको। एक तेल का दीपक वहाँ पर जलाइए, और उस तेल के दीपक में आपको जो है, जब हम पूजा पूरी, क्योंकि वो तेल का दीपक किसका होगा? शनिदेव महाराज का होगा। और शनिदेव महाराज कौन है? आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं, नौकरी, बिजनेस, व्यापार और साथ ही साथ में कर्ज, इन सब के स्वामी कौन हैं? आपके शनि महाराज हैं। शनिदेव महाराज मेरे इष्ट हैं, तो कहीं ना कहीं मित्रों आपको अच्छा फल अवश्य देंगे। क्या करना है इनके लिए? आपको इनके लिए तेल का दीपक एक अवश्य वहाँ पर जलाना, और उस दीपक को आप जो है घर से बाहर, जहाँ पर आपकी चौखट है घर की, वहाँ पर रख दीजिए। उस दिए के ऊपर एक दिया आपको यूं इस तरीके से रखना है, इस तरीके से एक दिया आपको रखना है। जो उस दिए की जो लहू जाए, वो लहू उस दीपक में जाए, और उस दीपक में जो है काला काला जम जाएगा। जब उसमें लहू जाएगी ना, तो वो काला काला दीपक जम जाएगा। उसमें ऊपर दिया लगा होगा, उसमें थोड़ा सा तेल आपको डालकर जो है सरसों का तेल, और उसमें डालकर उसका काजल बना लेना है। काजल बनाकर जो आपके घर में आपके मुखिया हैं, उनके आंखों में लगाइए, अपनी आंखों में लगाइए। घर में जितने लोग हैं उनके सबके आंखों में वो काजल अवश्य लगाइएगा। देखिए चमत्कार, कृपा कैसे बरसती है। तो ये कुछ उपाय थे। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक लाइक की कामना करेंगे, अवश्य करके जाइएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।